देखिए चैप्टर 3.1 कक्षा 8 फर्स्ट सवाल है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ये आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में आपको प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। फर्स्ट है साधारण वक्र। इन आकृतियों में साधारण वक्र कौन सा है, दूसरा है साधारण बंद वक्र कौन सा है, तीसरा है बहुभुज, चौथा है उत्तल बहुभुज और पांचवा है अवतल बहुभुज। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट दिया हुआ साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होता है, आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि साधारण वक्र वो होता है जो एक दूसरे को काटता नहीं है, एक दूसरे को काटता नहीं है। यानी जैसे यहां से पेन उठाया, यहां ले गया, ये यानी एक दूसरे को ये काटता नहीं है। साधारण बंद वक्र वो होता है और बंद वक्र वो होता है जो एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। अब देखो बेटा, साधारण वक्र इसमें इन आकृतियों में कौन कौन से हैं। फर्स्ट में साधारण है, सेकंड में भी साधारण है, ये तो आपस में एक दूसरे को काट रहे। फिफ्थ में भी क्या है, साधारण, सिक्स में भी साधारण, सेवंथ में भी साधारण। यानी बिना पेन उठाए जिसे हम बना सकते हैं वो साधारण वक्र होता है। समझ गया। तो अब साधारण बंद वक्र देखो, यही आकृति साधारण बंद वक्र में आ जाएगी। ओके, 1 2 5 6 7। अब देखो बेटा बहुभुज समझो आप। बहुभुज क्या होता है कि केवल रेखा खंडों से बनी आकृति। किससे बनी आकृति, रेखा खंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज। अब बहुभुज देखो, एक तो फर्स्ट में बहुभुज बन रहा है और एक सेकंड में बहुभुज बन रहा है। तो ये केवल रेखा खंडों से मिलकर ही तो बनी है, दूसरी भी रेखा खंडों से मिलकर बनी है और देख लो किसी में भी रेखा खंड नहीं है। अब उत्तल बहुभुज देखो, उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हो। अभ्यंतर का मतलब अंदर स्थित हो। तो कौन से में अंदर स्थित भाई, पहले में कौन से में बताओ, इसमें है क्या विकर्ण, दूसरे में। इसमें देखो बहिर्भाग में बन रहा है बेटा, अभ्यंतर में नहीं बन रहा है। अब देखो इसमें है ना विकर्ण, इसमें अंदर देखो एक विकर्ण तो ये हो गया। यानी दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण। एक विकर्ण ये हो गया। तो उत्तल बहुभुज में क्या गया, सेकंड नंबर की आकृति आ गई। अब अवतल बहुभुज बचा हमारा। अवतल बहुभुज क्या होता है कि वह बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर में भी हो और बहिर्भाग में भी हो। तो जैसे इसको कौन से को, पहले को देखो, इसमें बहिर्भाग में ये हो गया, अभ्यंतर में ये हो गया ना बेटा, अभ्यंतर में। समझ गया आप। तो फर्स्ट और फोर्थ आकृति, एक तो इस आकृति में बन रहा है अवतल बहुभुज और फोर्थ आकृति है हमारी ये, इसमें भी विकर्ण कहाँ बने हुए हैं, अंदर बने हुए हैं। समझ गए आप। जैसे देखो ये बन गया और ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या विकर्ण कहाँ बने हुए हैं, अंदर बने हुए हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ। ओके, तो देखो बेटा कि अवतल बहुभुज बताया था आपको कि विकर्ण अभ्यंतर में और बहिर्भाग दोनों में होते हैं। तो अभ्यंतर में हो गए। अब बहिर्भाग में देखो ये विकर्ण बन गया, यानी बाहरी भाग में ये विकर्ण बन गया, ये विकर्ण बन गया, ये विकर्ण बन गया और ये विकर्ण बन गया। तो फर्स्ट और फोर्थ अवतल बहुभुज की आकृतियां हैं। ओके।